हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार एंड वेलकम टू दिस अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। आज एक्सपायरी डे वेडनेसडे आज। तो अभी 9 बज रहे हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं। ओके, तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ऊपर से एक ऐसे ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे के साइड से ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास। ओके, अगर हम इसको ये थोड़ी सी करेक्ट नहीं है। ओके, नीचे की साइड हमारी ये ट्रेंड लाइन। ओके, प्लस हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लेवल भी है जो कि 350 का लेवल। ओके, जहाँ पर पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर यस्टरडे हमने इस पर सपोर्ट लिया। ओके, तो अगर हम डाउन ट्रेंड लाइन का भी देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 लगभग 3 बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ओके, तो अभी करंट सिचुएशन क्या हो सकती है, आज के दिन हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ओके, तो सबसे बढ़िया ट्रेड हमें कहाँ पर मिलेगा पता है? अगर मार्केट कल के क्लोज और कल के लो के बीच में अगर ओपन होता है, इसी जोन के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, तो सबसे बढ़िया ट्रेड हमें मिलेगा अगर ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है इस 350 लेवल को। ओके, प्लस यहाँ से हमारी ये ट्रेंड लाइन भी चलती आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो ये सबसे बढ़िया हमारा ट्रेड रहेगा। ओके, ऊपर की साइड ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर अब ऊपर की साइड अगर ये निकलता है तो ये लेवल रेजिस्टेंस है, फिर ये लेवल रेजिस्टेंस है, फिर अगर हम ऊपर की साइड देखेंगे तो ये 650 700 ये सारे रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास। ओके, तो ऊपर की साइड मुझे उतना क्लियर अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, साइडवेज ओपन होके अगर कल के क्लोज और लो को ब्रेक ब्रेक करता है, नीचे नीचे की साइड क्रॉस करता है, तो हमें एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। ओके, तो उसका टारगेट हम डिपेंड कर सकते हैं। अगर उसका फर्स्ट टारगेट हमारा 250 लेवल रहेगा, फिर सेकंड टारगेट हमारा लगभग 120 या 130 के आसपास रहेगा। ओके, इस जोन के आसपास रहेगा। अगर मैं आपको एक मार्केट का स्ट्रक्चर या फिर एक कॉन्सेप्ट अगर बताना चाहूँ तो आज एक्सपायरी डे है। ओके, तो अगर हम मार्केट का अगर लास्ट वीक का अगर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं ना, ओवरऑल एनालिसिस करते हैं ना, तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर के साइड मार्केट ने मूव किया था, फिर उसके बाद 2 दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था। ये 11 अक्टूबर को वेडनेसडे था, यहाँ पर हमारी एक्सपायरी थी, फिर उसके बाद थर्सडे। ओके, तो ऑप्शन जो सेलर्स है वो पोजिशनल ट्रेड कैसे करते हैं, बड़ा पैसा तो ऑप्शन सेलिंग में लगता है ना, तो बड़े प्लेयर्स पोजीशन कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा थर्सडे। ओके, थर्सडे के दिन जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल शॉर्ट किया होगा, ओके, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, जो भी उनका एनालिसिस होगा, तो उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फिर इसी जोन के अंदर आ जाता है। फिर नीचे आने के बाद ऑब्वियसली 44,000 लेवल जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला था। यहाँ पर उन लोगों ने पी शॉर्ट कर दिया होगा और ऊपर के साइड कॉल शॉर्ट कर दिया होगा, तो उन लोगों ने एक ट्रायंगल क्रिएट किया होगा। ओके, और लगभग सारे दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर है और आज का एक्सपायरी डे, तो आज भी अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाता है तो उनको उनका पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है। ओके, प्लस आज एक एक्सपायरी डे है तो हमें बहुत साइड मोमेंटम मिल सकता है। ओके, अगर हमें फर्स्ट ट्रेड अगर साइडवेज ओपन होके अगर नीचे के साइड मिला, तो सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर की साइड मूव दे सकता है। ओके, अगर फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, ऊपर की साइड अगर से रेजिस्टेंस लिया, फिर वहां पर अगर कुछ छोटे मोटे इंट्राडे में रेंज बनाता है, फिर उसको अगर क्रॉस करता है, तो हमें एक नीचे की साइड ट्रेड मिलेगा, वो भी सेकंड हाफ में। ओके, तो सबसे पहले मार्केट अभी प्री ओपन सेशन के बाद कहाँ पर ओपन होता है वो इम्पोर्टेंट है। फिर अगर जैसा हमने अभी एनालिसिस किया वैसा वो एनालिसिस फेल भी हो सकता है। ओके, अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर उसके बाद अगर सिंपल है, बिग गैप अप गैप डाउन के बाद हमें सिर्फ इंट्राडे प्राइस एक्शन पर फोकस करना है और जल्दी ज़्यादा ट्रेड लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बड़ी से रेंज मार्केट के पास है और ऑप्शन सेलर्स पूरा ट्राई करेंगे कि मार्केट इसी रेंज के अंदर क्लोज जाए और उनको उनका प्रीमियम पूरा मिल जाए। ओके, प्रीमियम जीरो हो जाए उनके लिए। ओके, तो जबकि मार्केट एक रेंज में बड़े रेंज में फंसा हुआ है और ज़्यादा ऐसा कुछ ट्रेंडिंग मुझे मूव एक्सपेक्टेड भी नहीं है, तो हम क्वांटिटी भी बेसिक ही रखेंगे। हमारी जो हमारा वन लॉट का चैलेंज है, हम वन ही लॉट से ट्रेड करेंगे। एक सेकंड हाफ में अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन मिलता है तो उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन वैसा अभी तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये वीक अगर ऑप्शन सेलेक्ट को पैसा मिल जाएगा तो मे बी नेक्स्ट वीक मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। ओके, तो वो फ्यूचर का बाद में देखेंगे, लेकिन करंटली सिचुएशन हमारे पास ये है। अभी प्री ओपन मार्केट के बाद हम एक बार मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, ओके गाइज, तो हमने जैसा हमारा प्लान था उस हिसाब से हमने ट्रेड ले लिया है। अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो 44,600 का पुट एक लॉट मैंने बाय किया है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। व्हाट हैपेंड? अच्छा, हो गया। जस्ट वेट फॉर दिस सेकंड।
ओके, 322 पर मैंने बाय किया है। ये हमारी पीएनएल अभी आप देख सकते हो। ओके, ये हमारा पीएनएल चल रहा है। अगर हम ऑर्डर बुक ओके, तो फिर अगर हम चार्ट पर फोकस करते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन दिया। नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बन रही थी, तभी मैंने लगभग कितने बजे 325 को इसको इस ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट किया है। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये डे का ओपनिंग या डे का हाई। डे का ओपनिंग कितना है, 44,404। ओके, डे ओपन और हाई एक ही है। ओके, तो ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मैंने लगभग हाँ 320 के आसपास ये एंट्री की है। तो ऑन चार्ट हमारा लगभग 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, जो कि आइडियल है। ओके, और अगर हम थोड़ा सा अगर यस्टरडे का प्रोजेक्शन देखेंगे तो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी ये नीचे कर रहा है। ओके, तो ये एक डाउन ट्रेंड मतलब इंट्राडे में स्मॉल डाउन ट्रेंडिंग प्रोजेक्शन है। जैसे ही लो क्रॉस कर रहा है मार्केट, एक मोमेंटम कर रहा है। अभी मार्केट ने लो क्रॉस किया तो एक छोटा सा मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है, कितने का, 200 लेवल तक। ओके, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ओके, अभी हमारा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चलेंगे। अब टारगेट का देखेंगे कैसे हिट होता है, क्या होता है। ओके, हाँ, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में यही एक सिग्नल रहता है कि मार्केट अपने लो को क्रॉस करके नीचे चलता रहता है। ओके, हमारा स्टॉप लॉस लेवल इतना है, अभी हम अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा सा पोजीशन देखोगे तो थोड़ा सा लॉस तो दिखाएगा ही, क्योंकि आज एक्सपायरी है। थोड़ा सा प्रीमियम में थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। अभी करंटली हम देखेंगे तो 3-4 कैंडल मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन ऐसा तो मार्केट थोड़ा सा परेशान हमें करेगा ही। ओके, हर बार हमारा फ्लो में टारगेट थोड़ा हिट होगा। हमारा एक स्टॉप लॉस लेवल है, 70-80 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। उतना हमें मार्केट को स्पेस देना ही होगा, हमें हमारा स्टॉप लॉस फॉलो करना ही होगा। अगर स्टॉप लॉस लेवल पर मार्केट आता है तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। ऐसा थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा तो चलता रहेगा मार्केट। ओके, अभी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इतने में अगर 20-30 पॉइंट में हम डर के निकल गए ट्रेड से, तो हम कैसे ट्रेडर बनेंगे। ओके, हमें थोड़ा सा ट्रेड को होल्ड भी तो करना पड़ेगा ना, मार्केट को स्पेस देना पड़ेगा। अभी 5-6 कैंडल यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद नीचे भी जा सकता है मार्केट। ओके, लेकिन हम इतना भी ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ओके, अभी ऑलरेडी मार्केट 4 कैंडल कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में, 2 से 3 कैंडल में अगर हमें हमारा मूव मिल गया तो ठीक है, वरना हम ब्रेक इवन पे मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि एक तो एक्सपायरी है और ज़्यादा टाइम होल्ड करके कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर वहाँ पर है ना, अप साइड का भी पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। ओके, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। ओके, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 40 मिनट, 30-40 मिनट तक हम हमारा ट्रेड को होल्ड करेंगे। उतने टाइम में भी अगर मार्केट हमारे फेवर में मूव नहीं कर रहा है, तो जो मोमेंटम हमें चाहिए वो जनरेट नहीं हो रहा है मार्केट में, तो वहाँ पर बेटर है कि हम स्मॉल लॉस ब्रेक इवन पे निकल जाए। बाद में अगर फिर से एंट्री मिलती है तो फिर से री एंट्री करेंगे। ओके, लेकिन ऐसे घंटों घंटों तक हम होल्ड करेंगे तो एक तो आज एक्सपायरी डे है, ऊपर से हम ऑप्शन बायर है, तो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर अस। ओके, ओके गाइज, जो हमने पुट की साइड ट्रेड लिया था वो बढ़िया तरीके से हमारे टारगेट के पास वर्क किया है। तो मैंने अपने टारगेट लेवल पे उसको एग्जिट कर दिया है। अगर हम पीएनएल देखेंगे तो ये हमारा पीएनएल रहा 719 का प्रॉफिट। 322 पे लिया था, 370 पे इसको एग्जिट कर दिया है। ओके, यहाँ पर प्राइस मूव हो रहा है और अभी तो जितना हमारा टारगेट था उतना हमें मिल चुका है, तो हम शांति से बैठेंगे। और ऊपर से अगर हम मेजर करेंगे तो मार्केट बहुत ही मतलब सेलिंग में तो ऑलरेडी है, लेकिन बहुत ही स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी मार्केट काफ़ी सेलिंग के साइड मूव कर चुका है। तो और ज़्यादा यहाँ पर टारगेट एक्सपेक्ट करना मुझे ठीक नहीं लगा। जितना मिल रहा था उतना मैंने लिया, और जितना हमारा स्पेसिफाइड टारगेट था उस पर मैंने एग्जिट कर दिया। ओके, क्योंकि अभी भी मार्केट एक बड़ी रेंज के अंदर है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। जितना मिल रहा है उतना ले लो, शांति से बैठ जाओ। ओके, अगर फिर अगर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके फिर सेकंड हाफ में अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपको। ओके गाइज, एक प्रोजेक्शन पॉइंट है प्लस एक साइकोलॉजी प्लस एक इमोशन कंट्रोल का एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पर लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड हमने इस लेवल पे लिया था, अपना छोटा सा टारगेट हमने रखा था, उस पर हमने टारगेट अपना बुक किया, उसका पैनल मैंने आपको दिखा दिया। ओके, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा यू टर्न लेता है, ऊपर के साइड से हमें एक छोटे से ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं, प्लस कल का मतलब डे का हाई प्लस कल का ये क्लोज और लो, ये जो था ना, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था ऑलरेडी। ओके, ये हमारे लिए ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन था।
तो फिर मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास है ना, इस बिग ग्रीन कैंडल का यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लग गया था। ओके, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की साइड अगर निकलता है तो इस ट्रेंड लाइन का स्मॉल ब्रेकआउट समझकर हम ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हैं, ओके, एक स्मॉल टारगेट के साथ। लेकिन उल्टा अपोजिट हो गया, मार्केट नीचे आ गया। तो हियर इज द पॉइंट दैट वन ट्रांजेक्शन थिंग आई फेल्ड टू नोटिस इज दैट कि अगर ट्रेंड लाइन में हम देखेंगे ना तो यहाँ पर सिर्फ एक, दो और तीन, मतलब सिर्फ थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर आया था। ओके, तो तीसरी बार अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम, हमारा छोटा टाइम फ्रेम है, तो ट्रेंड लाइन को इफेक्टिव वर्क करने के लिए मिनिमम 4 to 5 टाइम उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच किया होना चाहिए, मार्केट ने उसको टेस्ट किया होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है ट्रेंड लाइन का, तब हम उससे ट्रेड कर सकते हैं और तब हमें बहुत ही अच्छा टारगेट मिलता है। ओके, तो एक तो इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन एक गलत बात थी, प्लस ये एक रिटेस्ट जोन था हमारे लिए। ओके, तो जब अगर इस कैंडल छोटे छोटे जो कंसोलिडेशन देख रहे हो आप, इसको अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार और ऐसा स्लोली स्लोली मार्केट नीचे आ रहा था। तो यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेड भी लिया जा सकता था। ओके, रीज़न क्या रहता है उसका कि यही रिटेस्ट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट और कंटिन्यूएशन। ओके, लेकिन मैंने वो सेलिंग ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। क्योंकि देखिए ये लेवल भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था। ओके, उसके बाद हमारे पास ये जो लेवल्स थे ऑलरेडी 200, 100, ये लेवल्स सपोर्ट, मेरा ये एनालिसिस था कि ये लेवल्स सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। प्लस आज एक्सपायरी है तो मार्केट रेंज में क्लोज हो सकता है। ओके, तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मतलब ये ऐसा मेरा एनालिसिस था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रेड नहीं ली। तो मैंने ये मूव पूरा मिस कर दिया। ओके, तो क्या मुझे यहाँ पर गिल्टी फील करना चाहिए था? नहीं। लाइव मार्केट चालू है, मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखिए, अगर हम इसको ये मूव को देखेंगे ना, ये बहुत ही बढ़िया मूव था। ओके, अगर किसी ने कैप्चर किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत बढ़िया किया। 400 पॉइंट मार्केट फ्लो में गिरा। ओके, अगर आप ये कैंडल देखोगे तो ये 5 मिनट की कैंडल 160 पॉइंट की। ओके, ये 5 मिनट की कैंडल 160 पॉइंट की है, जो कि बहुत ही बढ़िया। ओके, लेकिन पॉइंट यही है कि हर रोज़ 5 मिनट में 160 150 पॉइंट्स की कैंडल नहीं बनती। ओके, ये 100 में से 1-2 दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट ऐसे मूवमेंट करता है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने एक डाउन मूव दिया। ओके, लेकिन यहाँ पर मार्केट का मतलब ऑप्शन का प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा हुआ, मैं अभी भी बता सकता हूँ। मैं इस ट्रेड में भी नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था, फिर उसके बाद एक हमें बीटीएसटी होल्ड करना पड़ता। तो जब हम ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते तो थीटा डिके होता है, फिर वो यहाँ पर से मार्केट थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन में करता ना, तो भी ऑप्शन मार्केट का लॉस बड़ा हो जाता। ओके, यहाँ पर ट्रेड लेते तो टारगेट क्या रखते? क्योंकि एनालिसिस ये था कि ये लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूजन था। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, मार्केट चला गया। तो यहाँ पर गिल्टी फील करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे एनालिसिस में नहीं था, हमारा कुछ लेके थोड़ी गया है मार्केट। ओके, अभी करंट सिचुएशन क्या है? ओके, एक बहुत अच्छा मार्केट ने एक ट्रेंडिंग मूव दे दिया है। ओके, और ऑलरेडी मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, मतलब 900 लेवल हमारे पास सपोर्ट है। ओके, और ये 44,000 राउंड नंबर भी हमारे पास एक सपोर्ट है। ओके, तो अब हमारा आगे का प्लान क्या होगा? ओके, तो इस जिस फ्लो से ये गिरा है, ओके, कोई कंफर्मेशन नहीं कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यहीं पर साइडवेज कंसोलिडेशन में है, कोई नहीं बता सकता। ओके, ये और भी 500 पॉइंट नीचे जा सकता है। ओके, कुछ कुछ दिन ऐसे रहते हैं जब मार्केट 1000-1200 पॉइंट मूव करता है, शायद वो आज का दिन हो। ओके, लेकिन अगर पॉइंट ये है कि अगर मतलब मेरा एनालिसिस, मैं ऐसा एनालिसिस कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन करे, फिर अगर उस कंसोलिडेशन का ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो मैं एक कॉल बाय करना पसंद करूंगा, वो भी कब? 1-1:30 बजे के बाद। ओके, इतने से कंसोलिडेशन में कुछ नहीं होने वाला। ओके, अभी 12 बजने को 11:50 हो चुका है, अभी कम से कम 1.5 घंटा मार्केट को कंसोलिडेशन करना चाहिए, फिर उसके बाद हम प्राइस एक्शन देखेंगे। तो अगर हमें ट्रेड मिलता है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गिल्टी फील करने का ज़रूरत नहीं। मैं लाइव मार्केट में अभी भी बैठा हूँ, जब ये मार्केट मोमेंटम कर रहा था तभी मैं स्क्रीन के सामने बैठा था। ओके, लेकिन ये इतना फास्ट हो रहा था ना, इसका कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। तो
अबे फॉलिंग, इट्स लाइक कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। ओके, हमारा हाथ भी कट सकता था। ओके, अभी तो हम इसको बता सकते हैं यार बहुत बड़ा बढ़िया मोमेंटम मिला, लेकिन लाइव जब ये कैंडल्स बन रही थी ना, तब मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 5 मिनट में 160 पॉइंट का कैंडल बन जाएगी। फिर उसके बाद भी देखोगे तो ये कितना नीचे गया मार्केट, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो यहीं पर हमारा इमोशन कंट्रोल काम आता है एज ए ट्रेडर। हमारे ट्रेड की टाइमिंग, हमारा एंट्री पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो अगर हम कहीं पर भी अगर एंट्री लेंगे तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर नहीं बैठता। ओके, तो इसीलिए अगर हमारे एक्सपेक्टेड एंट्री लेवल से अगर मार्केट दूर चला गया है तो हम शांति से बैठ लेंगे। रिटेस्ट करके मिला तो ठीक, वरना नहीं एंट्री करेंगे, हमारा कुछ लेके गया नहीं मार्केट। ओके ओके गाइस, एक अपडेट है। मैंने एक ट्रेड ले लिया है, मैंने कॉल बाय किया है 43,800 का कॉल मैंने बाय किया है। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊं तो मैंने ये कॉल बाय किया है 156 पर। ओके, अभी हम हमारा पीएनएल देखेंगे तो ये रहा हमारा पीएनएल। ओके, तो अब मैं आपको ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। ओके, ये कंसल्टेशन का ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्टेड है। ये ब्रेकआउट अच्छा तभी वर्क करेगा जब ये 44,000 के ऊपर मार्केट जाना स्टार्ट करेगा। ओके, लेकिन मैंने एंट्री कहाँ पर की, लगभग 950 पर ही मैंने एंट्री कर ली। ओके, तो ये एक थोड़ा सा रिस्की भी है, प्लस हमारा स्टॉप लॉस है 900 लेवल रहेगा। ओके, 50 to 60 पॉइंट स्टॉप लॉस है, लेकिन इन द मनी ये तो थोड़ा ज़्यादा भी लॉस हो सकता है। ओके, उसका रीज़न मैं सबसे पहले बताऊँ आपको, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन तो है। ओके, लेकिन ब्रेकआउट अभी आया नहीं, लेकिन अगर सेम टाइम पर अगर आप निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे ना, तो निफ्टी ने ऊपर की साइड जाना चालू कर दिया। ओके, तो उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर भी आएगा। ओके, अगर हम ये निफ्टी का चार्ट एक बार ओपन हो जाए तो आप अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने ऑलरेडी हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया है, और ये जो 710 का लेवल है इसके ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर पहले 1 2 3 यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो ये बैंक निफ्टी को भी अपने साथ, मतलब इसका असर बैंक निफ्टी पर भी पड़ेगा। प्लस जो यहाँ पर सेलर्स थे उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो अभी पोजीशन कवर भी करेंगे ना तो ऊपर की साइड अच्छा मोमेंटम आएगा। ओके, थोड़ा सा अर्ली एंट्री है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट आया ना तो बहुत जल्दी बड़ी कैंडल बन जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, निफ्टी को देखकर मैंने बैंक निफ्टी में एंट्री लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है यार, कहीं मैं चूतिया तो नहीं बन गया। इसी जगह पर ये स्ट्रेट इतना फॉल आया, फिर उसके बाद ऊपर का मोमेंटम पॉसिबल तो है, लेकिन ये अर्ली एंट्री और ये लास्ट आवर का थीटा डीके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यार, मैं चूतिया तो नहीं बन गया। अगर निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर निफ्टी को बाय करना, बैंक निफ्टी को क्यों बाय कर रहा है, ये भी तो वैलिड क्वेश्चन है। ओके गाइस, एक अपडेट है। मैंने जो यहाँ पर कॉल बाय किया था मैंने उसको एग्जिट कर दिया किसी मतलब इस बजे 14 बजकर, मतलब क्या है ये 2 बजकर 16 मिनट पर मैंने इसको एग्जिट कर दिया 137 पॉइंट पर। ये रहा हमारा पीएनएल, 274 समथिंग का लॉस लेके मैंने इसको एग्जिट कर दिया। उसका रीज़न तो ये था कि हमारी एंट्री गलत हुई थी, मैंने कंसोलिडेशन के अंदर में ही एंट्री ले ली, जबकि मुझे ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए था। ओके, तो गलती मानकर जल्दी से एग्जिट कर देना ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, छोटा सा लॉस है ले लेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रेड होल्ड करके बैठा ना तो बिग लॉस भी हो जाता है। ओके, इसकी कुछ गारंटी नहीं है कि ये अभी ब्रेकआउट देगा भी, मुझे तो ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, क्योंकि ये जो 5 मिनट की बड़ी कैंडल बनी है ना, इसके अंदर ही कब से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, और इतना अच्छा पावरफुल सेल ऑफ आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन और फिर यहाँ पर ऐसा ब्रेकआउट, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है होने को। लेकिन वही है, हम 44,000 का वेट करेंगे, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर से एक एंट्री ले लेंगे। ओके, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा देर तक इसी ऐसा ही होता है, अगर ज़्यादा देर तक हम ऐसे मार्केट के सामने बैठते हैं ना तो मार्केट हमें बुला लेता है, वो हमें मोहित कर देता है। ओके, तो ये सेल्फ कंट्रोल हमारे मुझे लाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको रियलाइज होता है कि आपने गलती कर दी है तो जब भी टाइम मिलता है, मतलब टाइम रहते हैं, हमें हमारी गलती सुधार लेनी चाहिए। ओके, आदत नहीं खराब करनी चाहिए। ओके, ऐसे लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके कुछ फायदा नहीं है। एक तो आज एक्सपायरी है और अभी 2 बज के 22 मिनट हो रहे हैं। ओके, तो एक्सपायरी का डे है, ऊपर से थीटा डे के बहुत होगा, और इसके कुछ गारंटी नहीं है कि अभी ब्रेकआउट दे दे। ब्रेकआउट देगा अगर आधे घंटे बाद भी ब्रेकआउट देगा, लेकिन हमारा प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा ना, फिर हमारा ऑलरेडी थीटा डे के हो चुका होगा। सो या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट।
लेट्स वेट, अगर कुछ होता है तो देखेंगे, वरना डे क्लोज। ओके गाइस, करंटली मार्केट की सिचुएशन तो ऐसा लग रहा है कि इस ब्रेकआउट का ब्रेक डाउन करेगा मार्केट। हम जो ब्रेकआउट का ऊपर की साइड का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है, मार्केट नीचे के साइड जा रहा है। तो अच्छा हमने कॉल से पहले एग्जिट कर लिया। ओके, यही रीजन रहता है। तो करंटली मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद, ऐसा कंसोलिडेशन के बाद, ऐसा तो मुझे अब पॉसिबल नहीं लग रहा है। और नीचे के साइड अगर ब्रेकडाउन पे देगा ना, तो नीचे के साइड सपोर्ट बहुत है हमारे पास। ये ये लेवल सपोर्ट है, ये लेवल सपोर्ट है। तो टारगेट कितना रखेंगे, क्या रखेंगे, इट्स कंफ्यूजिंग। सो बेटर ये है कि हम आगे हमारे सेटअप बनेंगे तब हम ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट हमको ट्रैप करेगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, 40-50 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोज होने में, लेकिन जाने दीजिए। आई विल क्लोज द डे।